हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोयल टैलेंट हब पर। आज हम मैथ्स में फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 12.2 का। 3 तो हमने कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a की स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस b की पावर 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर की होल स्क्वायर। देखो ये हो गए 2 दूनी 4, ये हो गए 2 दूनी 4, तो a स्क्वायर की स्क्वायर को हो गया। अब देखो ये आपका सूत्र बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया ना क्वेश्चन, कितना ईजी है। आगे वाला देखो पी की पावर 4 माइनस 81। देखो पी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर की होल स्क्वायर, तो दूनी 4 माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 की स्क्वायर, क्योंकि 9 की स्क्वायर होती है 81। और अगर आपको और किसी चीज़ की भी स्क्वायर देखनी है तो हमारे चैनल पे आपको स्क्वायर्स की वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने शायद 30 तक स्क्वायर करवा रखी है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। ए की जगह पी स्क्वायर और बी की जगह 9, तो हो जाएगा ए प्लस बी यानी पी स्क्वायर प्लस 9, ए माइनस बी तो पी स्क्वायर माइनस 9। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड हम देखें एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस जेड की स्क्वायर की होल स्क्वायर। देखो वाई प्लस जेड की ये पूरे की स्क्वायर है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के पूरे पे स्क्वायर लगे, और इस पूरे की स्क्वायर करेंगे तो हम बड़े ब्रैकेट लिख के उस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह वाई प्लस जेड की स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे वाला हम क्वेश्चन देखें एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। तो इसको लिख दिया एक्स की स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया एक्स माइनस जेड की स्क्वायर की होल स्क्वायर। हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स की स्क्वायर बी की जगह एक्स माइनस जेड की स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। दो माइनस है इसलिए हम नहीं खोलेंगे, अगर हम इसको खोलना चाहें तो खोल के और भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इतना ही रखें तो इतना भी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। आगे वाला देखिए ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब देखो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर की स्क्वायर, है ना, माइनस इस ये तो है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 20 की स्क्वायर की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नहीं होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, और देखो आ गया। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी की जगह बी स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया इसमें। आगे देखो निम्न, ये पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बताओ आपको समझ में आया। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि आज तो प्रश्नावली छोटी सी है जिसको हम कंप्लीट कर ही देंगे। देखो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब ये तीन संख्या दे रखी है, इसका हम कैसे करो। इसमें तो देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा ना, तो इसको ऐसे करते हैं लास्ट वाली और फर्स्ट वाली को गुणा करो। 8 एकम जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, 8 एकम 8, तो गुणा करने पर तो 8 है, ऐसी दो संख्या सोचो, और जोड़ने घटाने पे 6 है। तो हम सोचने के बाद हमें याद आता है कि 4 और 2 वो दो संख्या हो सकती है, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6। अब देखो इनमें से कॉमन आ गया p, यहाँ पे बच गया p प्लस यहाँ बच गया 4, प्लस इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, यहाँ बच गया p प्लस यहाँ बच गया 4, p प्लस 4 तो p प्लस 4 और p प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। देखो 21 से कम 21, यानी कि जोड़ने घटाने पर तो 10 आए, गुणा करने पर 21 आए, तो वो दो संख्या 7 और 3 हो सकती है। देखो 7 या 21, 7 और 3 10। देखो अब यहाँ पे प्लस के 21 है, तो माइनस और माइनस को गुणा करने पे प्लस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस के 10 है, माइनस और माइनस की दोनों संख्या होगी तो होगा तो जोड़ दे के निशान लगेगा माइनस का, तो दोनों काम हो रहे हैं। दोनों में से कॉमन आ गया क्यू, यहाँ बच गया क्यू माइनस यहाँ बच गया 7, माइनस इन दोनों में से कॉमन आ गया 3, यहाँ बच गया क्यू माइनस यहाँ बच गया 3 7 21। ये माइनस यहाँ इसलिए आया क्योंकि माइनस से बाहर निकल गया, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्यू माइनस 7 तो क्यू माइनस 7 और क्यू माइनस 3, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम देखिए पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, 16 एकम 16। तो ऐसी कोई संख्या जिसको गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए, तो देखो वो संख्या हो जाएगी 8 और 2। देखो 8 में से 2 गए 6 और 8 दूनी 16। अब 16 माइनस के आ रहे हैं, तो 8 और 2 को गुणा किया तो माइनस 16 आ गया, और प्लस के 6 कैसे आएंगे, 8 में से 2 गए 6 और बड़ी संख्या का आगे जो निशान होता है वही लगता है, तो हो गया पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। अब पी स्क्वायर और 8p में से कॉमन आ गया p, तो कॉमन तो यहाँ पे क्या बच गया p प्लस 8। ठीक है,
फिर इनमें से कॉमन आ गया -2, यहाँ बच गया p, और देखो ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे लग गया प्लस, तो +60, तो p+60 कॉमन आ गया और p-2 अलग निकल गया। तो ये देखो आज हमारी 12.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। देखो मैं आपको एक बार दोबारा रिवीजन दिखा देती हूँ पूरे क्वेश्चंस के। ये मैंने आपको करवाया 5th क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन, ये मैंने थोड़े दिन पहले आपको 3rd क्वेश्चन करवाया था, ये देखो मैंने आपको 2nd क्वेश्चन, क्यों 2nd क्वेश्चन ये हो गया, ये 1st क्वेश्चन। 12.2 प्रश्नावली मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको 8th क्लास का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।